वेलकम एवरीवन। तो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से हम श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज सीक्वेंस में जब रजिस्टर्स होते हैं हमारे 1 2 3 ये सीरीज होता है। तो जब एक के बाद एक रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो जो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है तो उसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। जो इन तीनों रजिस्टर्स को अगर किसी में एक रेजिस्टेंस से हटा दूं तो यहाँ पे जो इन तीनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा तो वो क्या होगा। इसका यूज जो है वो इसका डेरिवेशन है वो आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है। और इस डेरिवेशन का मतलब कॉन्सेप्चुअल यूज की अगर आप हायर क्लासेस में हैं तो कि इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कि इसमें करंट सेम रहती है या वोल्टेज सेम रहता है, इसमें लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे वोल्टेज सेम रहेगा इन तीनों के क्रॉस या फिर करंट सेम रहेगा, सीरीज में करंट सेम रहता है या फिर वो पैरेलल में करंट सेम रहता है, वोल्टेज किस में सेम रहता है। तो इन सब में कंफ्यूजन रहता है। मैं आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। आप मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो जैसे ये 20 वोल्ट की बैटरी लगी है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो 20 वोल्ट की बैटरी लगी है तो ये रेजिस्टेंस है। अब ओम का नियम है कि मतलब रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है, तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगी। अब वोल्टेज कहां से कहां चलेगा, ठीक है, मैं बताता हूं। वोल्टेज यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों पॉइंट से आप देखो, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे देखो इन दो पॉइंट्स पे, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के बीच वोल्टेज अप्लाई है, वी वोल्टेज अप्लाई है इन दोनों के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में वो वी वोल्टेज अप्लाई, इधर पॉजिटिव वोल्टेज है इधर नेगेटिव वोल्टेज है, तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करेगी। अब इतना तो पता चल गया कि करंट यहाँ से फ्लो करेगी। यहाँ के बीच R1 R2 R3 जितना भी रेजिस्टेंस हो, कुछ भी रेजिस्टेंस हो, हमें मतलब नहीं है, लेकिन करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगी और करंट जो है वो एक ही फ्लो करेगी। दो पॉइंट्स के बीच रेजिस्टेंस वोल्टेज ये है तो करंट आई फ्लो करेगी, यहाँ से भी आई ही फ्लो करेगी और यहाँ से भी आई करंट ही फ्लो करेगी, ठीक है। पूरे में करंट आई फ्लो करेगी तो इसके क्रॉस इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल जो होता है वो दो पॉइंट के बीच होता है, और दो पॉइंट के बीच जहां पे भी रेजिस्टेंस आएगा तो पोटेंशियल कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इस रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर हम पोटेंशियल ले V1, इन दोनों पॉइंट पे हम अगर ले V2 और इन दोनों पॉइंट पे अगर हम V3 ले पोटेंशियल डिफरेंस, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V पोटेंशियल डिफरेंस के इक्विवेलेंट हो जाएगा। हमने आपको समझाया था अपने पोटेंशियल डिफरेंस वाले वीडियो में कि आप इसको एक हाइट के तरीके से मान सकते हो। तो मान लो ये क्या है, ये V हाइट पे है, ठीक है, और इन दोनों के बीच हाइट का डिफरेंस कितना हो गया, V1 हो गया, फिर V2 हो गया, फिर V3 हो गया। तो ये हाइट का डिफरेंस का तीनों का जब सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, V आ जाएगा। इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो वो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा सर्किट पे। सर्किट पे जितना भी पोटेंशियल होगा तो वो इन तीनों पॉइंट्स के क्रॉस होगा। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V। अगर ये क्लियर है तो ओम का लॉ अगर हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो V1 क्या हो जाएगा, V1 V2 V3 और V। अगर मैं बोलूं कि V1 के क्रॉस यानी कि ये जो रेजिस्टेंस नंबर 1 है तो इसके क्रॉस का वोल्टेज V1 है, तो V1 विल इक्वल टू IR1 क्योंकि I करंट फ्लो हो रही है सर्किट में। V2 कितना हो जाएगा, IR2, V3 IR3 और V। अगर इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है मानो R इक्विवेलेंट, इन तीनों रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा यानी सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा तो R इक्विवेलेंट में करंट का मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना। अब R इक्विवेलेंट हमें पता नहीं है अभी, लेकिन हम इसको निकाल लेंगे। अगर इन चारों वैल्यूज को, ये जो चारों वैल्यूज है, ये चारों वैल्यूज, अगर इन चारों वैल्यूज को हम इस समीकरण में रखें V1 V2 V3 और V4 की,
V4 नहीं V की, तो हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, मैं इसको अगर यहां पे लिखता हूं तो ज्यादा सही रहेगा। V1 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे बताना, V1 की जगह IR1 प्लस IR2 V2 की जगह, प्लस V3 की जगह IR3 और V बराबर क्या आ गया, R इक्विवेलेंट, IR इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो गया, I कट जाएगा ना सब में, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आ गया। मतलब इससे हमें क्या पता चलता है कि R1 R2 R3 जितने भी रहेंगे तो उनको सिंपली अगर हम जोड़ देंगे इनके रेजिस्टेंस को, अगर सीरीज में है तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इनके अलजेब्रिक सम के बराबर आ जाएगा।